2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जैसा कि पशु परीक्षण भर्ती का आयोजन किया गया था सरकार के द्वारा 6 शिफ्ट में पेपर लिया गया, लेकिन उसके बाद जैसे रिजल्ट जारी हुआ इतना अन्याय हुआ विद्यार्थियों के साथ, घोर अन्याय जिसे कह सकते हैं। मैं स्पष्ट मीडिया के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि पहली और चौथी पारी में जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनका किसी लिस्ट में नाम ही नहीं आया। छठी पारी में जैसा कि हम सुनील जी, महेंद्र जी, हम सभी ये बात करेंगे, छठी पारी में जिन्होंने पेपर दिया उनका सभी का लगभग का मोस्टली का नाम आया। नाम रखा इन्होंने नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है समान स्तर बनाना। इन्होंने कह दिया कि पहली पारी और छठी पारी का पेपर बहुत आसान था और छठी पारी का पेपर वो बहुत कठिन था। इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 30 नंबर एक शिफ्ट से घटा देना और दूसरी पारी से 25 नंबर बढ़ा देना। मेरे साथ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, हम जितने आए हैं यहाँ से, भादरा से, लूणकरण सर से काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हैं, बीकानेर से आए हैं, जो ये दुख लेकर आए हैं कि सर मेरे 134 नंबर थे, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, 129 नंबर थे, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। हमारे साथ ये एक 95 नंबर वाले बच्चे का लिस्ट में नाम है। तो हमारे सभी साथियों के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो कि प्रक्रिया अपनाई हुई है आपने, क्या हमारी सरकार के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो 2 शिफ्ट में पेपर करवा सकें? क्या ऐसे संसाधन नहीं है कि एक समान पेपर बना सकें जिससे कि नॉर्मलाइजेशन वाला अभिशाप बच्चों को ना लगे? तो जैसा कि महेंद्र भाई, सुनील जी, हम सभी, हमारे जितने भी युवा साथ में खड़े हैं, सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो आपने घोर अन्याय किया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, इसको सुधार किया जावे। अब जैसे सरकार कह रही है, आलोक राज ने खुद कहा कि आगे से हम ध्यान रखेंगे, तो क्या पशु परीक्षण के बच्चों ने पेपर दिया है, उन्होंने कोई पाप किया है? क्या उनके इतना बुरा हुआ है उनके साथ और जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते? नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा में जो चीट हुआ, उस चीट के खिलाफ आज मानगढ़ का युवा और आसपास जिलों का युवा कलेक्टर के मार्फत हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है। हमने कहा है कि मेहनती बच्चों पर सीधा का सीधा हमला है, उनके रोजगार पर हमला है। हमने ये मांग की है कि रिवाइज करे रिजल्ट पशु परीक्षण का। हमारी दूसरी मांग है कि सरकार के पास क्या इतने साधन नहीं है कि एक पारी में एग्जाम ले? ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो लॉटरी खोली, उस लॉटरी के चक्कर में हजारों हजार युवाओं के भविष्य पर दांव पर है। आज युवा जिस तड़फ रहा है सरकार की और आंख डालकर ये देख रहा है कि हमें रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आज सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं लोक राज्य चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, ये यहाँ का युवा मानगढ़ क्रांति की भूमि है, यहाँ से हुंकार भरी। अगर हमारी बात नहीं मानी तो ये युवा हम जल्द जयपुर आ रहे, आपके चयन बोर्ड के कार्य को घेर कर बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। सर, मामला ये है कि पशु परीक्षण भर्ती का रिजल्ट जारी किया है बोर्ड ने भी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली करी है। मामला मेन बात ये है कि 90% नंबर लाने के बाद भी किसी बच्चे का 4th शिफ्ट में और पहली शिफ्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर है। हमारी मांग कलेक्टर के मार्फत हमने ये ज्ञापन दिया है कि पशु परीक्षण भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी हो और पहली और चौथी शिफ्ट के बच्चों के साथ न्याय हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम जय नारायण है सर। मेरे 134 नंबर है 4th शिफ्ट में, फिर भी सिलेक्शन 1.5 गुना में नहीं हुआ। कि एक सीईटी होती है, स्टूडेंट की भी परीक्षा देने के लायक है कि नहीं है, उससे पहले सीईटी का पेपर होता है। ठीक उसी तरह सरकार को एक ऐसा पेपर इन अधिकारियों का भी लेना चाहिए कि ये इस पोस्ट पे बैठने के लायक है कि नहीं है। ये कहते हैं ना, थोता चना बाजे गणा। ठीक उसी प्रकार आलोक राज जी ट्विटर पर ये खेल तो खेलते हैं, लेकिन स्टूडेंटों की कोई मांग पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ उसी बात का जवाब देते हैं जिससे कि उनकी फिल्म बन जाए। मैं तो सरकार को कहता हूँ कि जल्द से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में 21 सीटों के लिए तरस जाओगे। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इस जवानी ने हुंकार भरी है। हुंकार क्या भरी है कि इस नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए, वरना सरकार विधानसभा के राव भी हनुमानगढ़ का युवा करेगा। हनुमानगढ़ ही नहीं, पूर्ण प्रदेश का युवा विधानसभा के राव का कार्य करेगा। जल्दी से जल्दी जाग जाओ। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। इस विरोध का जल्द से जल्द को सल्टारा करना चाहिए और ये नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया को यहाँ से उड़ा देना चाहिए ताकि स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो।